एक एलिमेंट उसको काउंट करेंगे। मान लिया A11 A whose elements are A12 Aij A13 of order m by n A14, ठीक है। B अब हम करने वाले हैं आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ये सेकंड लेक्चर। और जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाली जरूर देख लें। कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, उनको हम लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो जैसे पहली बात करेंगे कि नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग क्या देते हैं, नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स whose all elements are zero और इसको हम जीरो मैट्रिक्स से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। नल मैट्रिक्स कहें या जीरो मैट्रिक्स कहें, बात एक ही है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, जैसे आपके पास ये कोई मैट्रिक्स लिखी है 0 0 0 0 0 0, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो हैं। या हमने कोई और मैट्रिक्स लिखी जीरो मैट्रिक्स कि जैसे यहाँ पर एलिमेंट है 0 0 0 0, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। कि जीरो ये एक मैट्रिक्स है, क्लियर। इसके बाद दूसरी बात करेंगे सेकंड, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स ऐसी होती है कि जैसे मान लो आपने कोई मैट्रिक्स लिखी A और इसके एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। तो यहां पर क्या है कि यहाँ आपकी एक रो है सिर्फ, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर फिलहाल 5, तो कॉलम कितने भी रहे बस रो एक होनी चाहिए। तो फिलहाल इसका ऑर्डर कितना है 1/5। तो रो मैट्रिक्स हमने किसको कहा, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली, ठीक है। कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा एक मैट्रिक्स है और जिसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 एंड सो ऑन अप टू A1n, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 1/n, ठीक है। बस एक रो होनी है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो या हम इन शॉर्ट कहें कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij टाइप के हैं और ऑर्डर 1/n है, तो इसको हमने रो मैट्रिक्स कह दिया। सेम इसी तरह से बात आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे हम लोग अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हमने कहा ये कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, आपने कहा इसमें m रोज हैं और एक कॉलम है, तो ऑर्डर कितना होगा m/1 टाइप का। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर। यहां से आगे फिर चले फोर्थ, हमने कहा एक टर्म होती है आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और एक होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसे हो गए भाई, जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रही हो, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है और इसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लिया A11 A12 A13 A14, ठीक है। B A21 A22 A23 और A24। मान लो यहां पर अगर हम बात करें B एक मैट्रिक्स है, सपोज करो एलिमेंट कुछ ऐसे हैं कि मान लेते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32 और A41
और A4 2। ठीक है, तो इसको कहा हमने ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा कि जो स्क्वायर शेप में हो। जैसे मान लेते हैं हमने कहा C एक मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम। और इसका ऑर्डर कितना है, 4 रो 2 कॉलम। और इसका ऑर्डर कितना है, आपने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ ये 2 बाय 2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, यानी नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको तो कहा हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको कहा हमने ये है आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको कहा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, तो क्या कहेंगे कि अ मैट्रिक्स A whose elements are Aij of order m by n। अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट Aij टाइप के हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब m n से छोटा होगा। तो अ मैट्रिक्स A whose elements are Aij is said to be horizontal matrix is said to be horizontal matrix if m is less than n, and vertical matrix कब, if m is greater than n, and a square matrix if m is equals to n। तो क्या कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हमारे पास m n से छोटा होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी। और वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब m n से बड़ा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएंगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब m n के बराबर होगा। अच्छा, डिटरमिनेंट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉसिबल होती है, बाकी और किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकलती है। ठीक है, मैट्रिक्स सिंपली एक अरेंजमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। अरेंजमेंट है एलिमेंट का, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनेंट की अपनी वैल्यू होती है, उसको हम सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये बात हुई आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स की और स्क्वायर मैट्रिक्स की। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बात आई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो अब अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल के एलिमेंट, अच्छा डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, तो जो आपके एलिमेंट ये हैं, ये वाले, तो इन ये डायगोनल के एलिमेंट हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है और जो कि जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, ऑर्डर एन बाय एन है, एन बाय एन ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, तो जो ए आई आई टाइप के एलिमेंट होंगे, ए आई आई टाइप के मतलब A11 A22 A33 A44, इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे हमको,
यानी कि वही आपका डायगोनल है मैट्रिक्स का। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, जैसे मान लो हमने कहा यहां हमने लिखा ए बी सी और बाकी सारे एलिमेंट जीरो 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 जीरो, तो इस मैट्रिक्स को हमने डायगोनल मैट्रिक्स कहा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो अगर ए मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे टाइप के ऑफ ऑर्डर n बाय n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if aij equal to 0 when I is not equal to j। क्लियर, कि अगर जो एलिमेंट ए आई जे हैं वो जीरो हो जाए जब आई जे के बराबर ना हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहां पर ये A11 वाला एलिमेंट है, ये A22 है, ये A33 है, ये तो कुछ है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हमने कहा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अगली बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स if aij equals to 0 when I is not equal to j and aij equals to कोई कांस्टेंट k when I is equals to j। मतलब जब डायगोनल के एलिमेंट हैं तब तो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अदरवाइज बाकी एलिमेंट जीरो हैं, तो उसको कहा हमने ये स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मैंने यहां पर लिख दिया कोई कांस्टेंट मान लेते हैं 2, यहां पर 2 और ये 2, ये तो है डायगोनल के एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट हैं जीरो। क्लियर, तो इसको कहा हमने ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी से फिर बात आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। हमने कहा अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे जीरो हो, तो हमने कहा इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if aij equals to 0 when I is not equals to j and aij equals to 1 when I is equal to j, तो उसको हमने कहा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे I एक मैट्रिक्स मैंने लिखी जो सेकंड ऑर्डर की है, यानी 2 बाय 2 की ऑर्डर की है और डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी सारे 0 0। इसको कभी कभी मैं I2 भी लिख सकता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या दूसरी मैट्रिक्स मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी I और इसको लिखा मैंने थर्ड ऑर्डर की 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट हो गए 0। ठीक है, तो ये 3 बाय 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई और इसको कई बार हम लोग I3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हुई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात। आगे बढ़े, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या सी होगी, जैसे मान लो ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें मैंने मान लो यहां पर लिख दिया ए बी सी डी ई और ये एफ। यहां पर बाकी जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हैं, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे जीरो रहे, ठीक, ऊपर कुछ भी रहता रहे, तो हमने कहा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है ए बी सी डी ई एफ और ये वाले एलिमेंट हमारे पास जीरो, ठीक, तो इसको कहा हमने ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, अच्छा एक बात पहले थोड़ा सा समझेंगे कि अगर मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और इसमें मेरे पास एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, मान लिया हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखा तो यहां पर अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की, एक तो ये तो मेरे डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट हैं, तो ये ए आई आई टाइप के एलिमेंट हैं, ए आई आई टाइप के। कहने का मतलब अगर ये ए आई जे कहूं मैं इन एलिमेंट को तो यहां पर आई और जे बराबर हो रहा है, ठीक। अगर मैं इन एलिमेंट को ए आई जे एलिमेंट बोलता हूं तो इस केस में मेरे पास आई और जे इक्वल है, ठीक। अगर यहां पर बात करें तो यहां देखो आई है 1 जे है 2, आई है 1 जे है 3, यहां आई है 2 और जे है 3, तो इन एलिमेंट्स में ये वाले जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट्स में आई जो है वो जे से छोटा है, क्लियर। और इन एलिमेंट्स की बात की जाए, ये वाले जो एलिमेंट हैं यहां ये है 2 1 3 1 3 2, इसका मतलब आई जे से बड़ा है, तो इन एलिमेंट्स में आई जो है वो जे से बड़ा होगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो क्योंकि डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो है तो जब आई जे से बड़ा होगा तो एलिमेंट जीरो रहेंगे, ठीक। इसमें ऊपर वाले की बात करें इसके लिए कि अगर ये लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, यानी जब आई जे से छोटा है तो उस समय एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इफ, अब इसी बात को हमने डिफाइन किया कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के बारे में, तो हमने कहा इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n बी a matrix such that aij equals to 0 when i is greater than j, जब i j से बड़ा है तो एलिमेंट जीरो है, तो उसको मैं उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर। तो इफ ए बी a matrix such that this equals to 0 when this is called upper triangular matrix, and if aij equals to 0 when i is less than j, i लेस देन j मतलब ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर इतनी बात। अब यहां से कई बार हमसे पूछा जाता है कि जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे होंगे, ठीक। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा यहीं से एक बात समझते हैं कि जैसे इसमें ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी है,
3/3 ऑर्डर की। तो इसमें ये तो है डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं 3। अगर मान लो यही मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की हो जाए तो टोटल एलिमेंट जैसे ये 3 स्क्वायर है, ठीक है, और डायगोनल के एलिमेंट है 3, तो ये वाले एलिमेंट तो है कितने 3। अब बाकी ये टोटल एलिमेंट है 3 स्क्वायर, तो ये और ये मिलाकर के कितने हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले डायगोनल से और नीचे वाले कितने हो जाएंगे 3 स्क्वायर माइनस 3। तो इन दोनों को मिलाकर के भाई इन इसका और इसका सम ऑफ एलिमेंट कितना होगा 3 स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं नीचे वालों की या ऊपर वालों की, तो इन जितने ये हैं उतने ही ऊपर वाले एलिमेंट हैं, इसका मतलब इनका हाफ तो नीचे है और हाफ ही ऊपर है। बात क्लियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरो होंगे। हमने कभी देखो अगर बात हो अपर ट्राइंगुलर की तो ये वाले सारे जीरो होने चाहिए, और अगर बात हो लोअर ट्राइंगुलर की तो ये ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए। इसका मतलब इनके ये ऊपर के डायगोनल से ऊपर के और नीचे के एलिमेंट है टोटल कितने 3 स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, तो इनके हाफ तो ये नीचे के हैं और इनके हाफ ही ऊपर के हैं। बात क्लियर। तो अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे n स्क्वायर, ठीक, जिसमें n एलिमेंट तो डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस n डायगोनल से नीचे के और ऊपर के एलिमेंट का सम होगा, तो उनका हाफ वो जीरो होने चाहिए, चाहे वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो। तो कितने हो जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर। उसके बाद आती है कि कई बार पूछ लेते हैं कि मान लो कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है कि उसमें कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं, मतलब अलग अलग एंट्रीज कितनी हैं। तो यहां पर तो क्योंकि मान लो अपर ट्राइंगुलर की बात करें या लोअर ट्राइंगुलर की, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट तो जीरो होने चाहिए अगर अपर ट्राइंगुलर की बात कर रहे हैं। तो एक एंट्री तो हमारे पास ये है और बाकी ये n एंट्रीज ये हैं डिस्टिंक्ट, और n स्क्वायर माइनस n/2 ये ऊपर की एंट्रीज होंगी, ये भी डिस्टिंक्ट है। तो ओवरऑल कितनी एंट्रीज हुई, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी। हमने कहा एक तो डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट या डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, यानी कि n स्क्वायर माइनस n/2 ये डिस्टिंक्ट होंगे, साथ में n एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो प्लस n ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा भाई एक जीरो जो नीचे के एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट उसको काउंट करेंगे। बात क्लियर। इसको ऐसे लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया और +1 बाद में कर देंगे, तो ये आया आपके पास 2, यहां से हुआ n स्क्वायर माइनस n और प्लस 2n और +1 इसको हमने ऐसे ही रखा और ये मिला आपका n स्क्वायर प्लस n/2 और +1।
या हम इसको ये भी कह सकते हैं n² + n + 2/2। क्लियर है? थैंक यू।